मीडिया के अपने सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, सुबह से आपने जितनी बार सवालों का तो पूछा, मैंने जवाब दिया। आपके मन में कोई सवाल बचा है? धरने के बाद अभी मैं सीधे फिर से सर्किट हाउस चल रहा हूँ। एक एक करके एक आदमी 1 घंटे भी इंटरव्यू लेना चाहेगा, मैं कहीं जा नहीं रहा, आपकी बातों का जवाब दूंगा। लेकिन ये आपस में ही वो बोल रहा है, फिर वो बोल रहे हैं, वो तो आपकी बातों का जवाब दें। एक बात साथियों और दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ मैं अपना संबोधन करने अपना संबोधन रोक दे मैडम। साथियों और दोस्तों, कल से पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जिलों के अंदर आम आदमी पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सबको मेरा क्रांतिकारी अभिवादन है और सबको ये मैं कहना चाहता हूं, लड़ाई हक के लिए जारी रहेगी और अत्याचार के खिलाफ आगे बढ़ो, संजय सिंह जी आगे बढ़ो। जहां तक महराज मलिक का सवाल है, उनके ऊपर पीएसए का कानून लगाकर उनको जेल में भेजा गया। क्यों जेल में भेजा गया? इसलिए जेल में भेजा गया कि महराज मलिक ने अपने क्षेत्र के अंदर अस्पताल बनाने की मांग की। महराज मलिक ने अपने क्षेत्र के अंदर स्कूल बनाने की मांग की। महराज मलिक ने अपने क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने की बात कही। महराज मलिक ने अपने क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया और इसके कारण से महराज मलिक के ऊपर पीएसए जैसी गंभीर धारा, जो धारा आतंकवादियों पे लगती है, वो महराज मलिक पे लगा के उसको जेल में भेज दिया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को साफ तौर पे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, इस जम्मू की ऐतिहासिक धरती से कि आप आम आदमी पार्टी को कुचलने की जितनी कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूत होगी और उतने ही मजबूती से लड़ने का काम करेगी। आपने हमारे किसी भी नेता को नहीं बख्शा। अरविंद केजरीवाल पे फर्जी मुकदमे लगाए, उनको जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया पे फर्जी मुकदमे लगाए, सत्येंद्र जैन पे फर्जी मुकदमे लगाए, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई 23 महीने, कोई 2 साल, कोई 6 महीने। अभी गुजरात में हमारी पार्टी बढ़ रही है, वहां चैतर बसेगा जो हमारे एमएलए हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी बढ़ रही है, हमारे एकमात्र एमएलए चुन के आए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है महराज मलिक, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मोदी जी, अगर आपको लगता है कि जेल, मुकदमे और लाठी डंडे से आम आदमी पार्टी डर जाएगी, तो हम वो लोग नहीं हैं। तुमसे लड़ने का काम करेंगे, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमे लिखाना पड़े, लेकिन हक के लिए लड़ाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज वक्त है पूरा जम्मू कश्मीर का बुद्धिजीवी वर्ग, हर समझदार शहरी, आज उसको लगता है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ अत्याचार हुआ है। तो आप लोग इस आंदोलन में आइए, शामिल होइए। बात उठाई गई भाषा के सवाल पर। कौन सी पार्टी भाषा का सवाल उठा रही है? जिस पार्टी के अगुआ देश के प्रधानमंत्री महिलाओं का रेट लगाने का काम करते हैं, कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो पार्टी हमारे ऊपर भाषा का सवाल उठा रही है। जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो पार्टी हमारे ऊपर भाषा का सवाल उठा रही है।
जो पार्टी गुंडागर्दी की एक नहीं अनेक भाषाएं, उनके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यहाँ के कई नेता हैं, वो तो कहते हैं गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं यहाँ एक बात और आगे कहता हूं, अगर भाषा का सवाल था तो कार्रवाई सिर्फ भाषा के सवाल पर होनी चाहिए। पीएसए का कानून लगाकर आपने साबित किया है कि आप तानाशाही तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप आम आदमी पार्टी के विधायक को उठा के जेल में डालना चाहते हैं। तो इसलिए आगे और तैयार रहिएगा। अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। कई जगहों पे पूरे जम्मू कश्मीर में हम लोग विरोध में रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे, उसमें दिल्ली के बाकी नेता भी शामिल होंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, विरोध प्रदर्शन जगह जगह पे हो रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा। तीसरी बात, कोर्ट की लड़ाई के लिए जो उनके मुकदमे बनाए गए हैं, केस की जो फाइल है, वकील उसका अध्ययन कर रहे हैं और वकीलों की पूरी देखने के बाद, फाइल को देखने के बाद जो जैसे वो आगे बढ़ने के लिए कहेंगे, उस हिसाब से कानूनी लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने एक स्पष्ट बात कही है, महराज मलिक की लड़ाई को कोर्ट में लड़ने के लिए अच्छे से अच्छा वकील खड़ा होगा, उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेगा। दूसरी बात, अब इस पूरे आंदोलन को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अभी हम लोग यहां से सर्किट हाउस और फिर वहां से श्रीनगर जाएंगे। कल श्रीनगर के कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, वहां रणनीति तैयार होगी आगे क्या करना है। तो आप सब लोगों से यही कहना है, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार को मांगने के लिए इस लड़ाई को हमें आगे भी जारी रखना है। संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की जो कोशिश की गई है, उसको बचाने के लिए लड़ाई को आगे भी जारी रखना है। पूरी समझदारी और सूझबूझ के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग इस इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, महराज मलिक को रिहा करो, महराज मलिक को रिहा करो, तानाशाही मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। सर एक बात और है, कुछ लोगों का कहना है कि उनके ऊपर 18 केस चल रहे थे, इसलिए किया गया जैसा। सर